अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं नवीद अख्तर। आज की जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर है 1। इसमें वो कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। उसने हमें कुछ रेक्टेंगल दे दिए, मतलब दो रेक्टेंगल दिए हैं। उसमें वो कहता है कि जो इसमें अननोन है ना, ए नॉट और बी नॉट, वो क्या करना है, आपने फाइंड करना है। और उसके बाद जो बी पार्ट है उसमें उसने कहा है कि सी नॉट और डी नॉट आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सिंपल सी बात है, आपको पता है जब ये मैंने एक फिगर बनाई है रेक्टेंगल की, और इसमें आपको पता है जो ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 90 का। ये भी 90 का होगा और ये भी आपके पास क्या होगा, 90 का होगा। और ये वाला एंगल जो है ये भी हमारे पास क्या होगा, 90 का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है ईच एंगल, ईच एंगल, एंगल ऑफ अ rectangle rectangle is equal to 90 डिग्री। मतलब इसके जो चार कोने हैं ना, ये वाला एंगल ए, एंगल बी, ठीक है, एंगल सी और एंगल जो डी है ना, इन तीनों का आप सम अप करें तो वो हमारे पास 360 होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल ए पे भी 90 बनेगा, एंगल बी पे भी, एंगल सी पे भी और एंगल डी पे भी हमारे पास क्या बनेगा, 90 का बनेगा। अब देखिए ना, ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ए नॉट प्लस हमारे पास क्या है 54 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना ए नॉट, ठीक है, ए नॉट प्लस हमारे पास क्या है 54 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि मैंने बताया ना, जो एक एंगल होता है वो हमारे पास 90 डिग्री का होता है। तो इन दोनों को, ए नॉट को और 54 को, इन दोनों का सम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने फाइंड करना है 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री में से ये इधर प्लस और ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये हमारे पास 54 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो ए नॉट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 50, सॉरी, क्या करेंगे, 90 में से 54 के निकालेंगे तो 10 में से 4 गए तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, ए में से सॉरी 8 में से 5 निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या किया हमने हमने मैंने बताया कि जो हमारे पास एक एंगल होता है, जो रेक्टेंगल को 90 होता है, और यहाँ पे हमारे पास दो एंगल बार हैं 54 और ए, इन दोनों को प्लस किया तो वो हमारे पास 90 के इक्वल आ गया। 90 में से 54 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास ए नॉट क्या आ गया, 36 आ गया। अब ये देखें हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये ए नॉट है, ये हमारे पास क्या है, बी नॉट है। ठीक है, अब ये एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट है ना, मतलब है कि दो पैरेलल लाइन गुजर रही हैं। ठीक है, और इनको एक ट्रांसवर्सल जो है ये कट कर रहा है, ट्रांसवर्सल है, और जो ये एंगल होगा वही हमारे पास क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो एंगल हमारे पास बी नॉट होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए नॉट के इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने लिख लेना है ये हमारे पास अल्टरनेट है, तो इसका मतलब जो एंगल बी नॉट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी नॉट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ए नॉट हमारे पास कितना आया है, वो हमारे पास आया है 36 डिग्री आ जाएगा। मतलब जो एंगल ए की वैल्यू है वही हमारे पास क्या होगी, एंगल बी की वैल्यू होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं, ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास पार्ट जो 1 है कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमने क्या करना है, अननोन एंगल फाइंड करने हैं। अब आपको पता है कि जो हमारे पास यहाँ पे इस कोने पे देखें, यहाँ पे जो सी पे जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या है, 90 का होता है टोटल, अगर सम अप इन दोनों का सम अप करें। लेकिन एक जो पार्ट है उसको क्या किया हुआ है, उसको बाइसेक्ट किया हुआ है, तो वो हमारे पास एक एंगल जो है 39 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है ईच एंगल, ईच एंगल ऑफ अ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अगर हम देखें जो हमारे पास एंगल बन रहा है, अगर हम लिखें एंगल, यहाँ पे लिख लें डी, एंगल जो DEC है, DEC, DEC
वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा ई सी बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मतलब है कि जो ई एंगल है ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है, और जो हमारे पास सी एंगल है ये हमारे पास गिवन है। इस ट्राइंगल को देखें ना, ई सी बी, और दूसरी जो ट्राइंगल है वो हमारे पास डी ई सी है। अब ये हमारे पास एंगल 39 है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास जो सम होता है ना, हमारे पास सम होता है, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है ईच एंगल का वो हमारे पास होता है 90 डिग्री का। ठीक है, अब हम देखें यहाँ से, और अगर हम क्या करें, इसमें से अगर हम सी फाइंड करना हो, पहले ये वाला एंगल फाइंड करना हो, तो क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ई जो हमारे पास है ई सी बी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हमने फाइंड करना है। और यहाँ पे सिर्फ इस एंगल की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है वो हमारे पास सम होता है, जो 90 का होता है, और इसमें से आपने ये 39 को क्या कर देना है ना, माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो जो हमारे पास आ जाएगा एंगल ई सी बी वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 में 39 निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 8 में से 3 निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो एंगल सी ये बन रहा है ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास 51 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब ये किसका अल्टरनेट है, ये हमारे पास सी का इसका ई और सी का अल्टरनेट है, तो वो मैंने ऑलरेडी ही ये लिख दिया है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, इधर से जो हमारे पास जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, डी ई एंगल फाइंड करना है, तो डी ई सी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा क्या करेंगे, एंगल ई सी, जो ई सी हमने फाइंड किया ना, यहाँ पे देखिए डी ई सी विच इज़ इक्वल टू ई सी बी हमारे पास कितना है, 51 डिग्री है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 51 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास सी नॉट है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, सी नॉट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 51 डिग्री आ जाएगा। अब इधर आ जाएं, अगर हम ट्राइंगल की बात करें ई डी सी, ठीक है, सी तो हमने फाइंड कर लिया ना, सी हमने फाइंड करना है इसमें, और उसमें हम के बाद उसके बाद हमने डी नॉट फाइंड करना है। अगर हम ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल ई डी सी, ठीक है, ई डी सी, इसमें 2 एंगल आपके पास गिवन है, तो तीसरा हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। आप जानते हैं कि जो हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल होता है वो हमारे पास क्या होता है, 180 होता है। तो हम यहाँ पे हमने डी नॉट फाइंड करना है ना, डी नॉट विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस बाकी जो दोनों एंगल है उनको हमने क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, 78 डिग्री और 51 डिग्री। 51 तो हमने फाइंड किया ना, तो ये सी भी हमारे पास कितना है, ये भी हमारे पास क्या है, 51, ये इसका अल्टरनेट है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके क्या कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास डी नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 78 डिग्री प्लस हमारे पास क्या है, 51 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम डी की वैल्यू निकालें तो ये 180 तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। 8 में 1 ऐड किया तो हमारे पास 9, 7 में 5 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो माइनस इसको कर देंगे, तो डी नॉट जो होगा वो हमारे पास क्या करेंगे, 180 में से 129 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 में से 9 गए तो 1 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास है 7 में से 2 गए तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास 51 डिग्री ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, डी नॉट लिख लेना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपने सबसे पहले जब भी कोई भी क्वेश्चन करना है तो उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, उस फिगर को समझना है। ठीक है, इस फिगर में हमारे पास जो अल्टरनेट एंगल हमने सबसे पहले फाइंड किए, उसके बाद हमने ट्राइंगल ले ली ई डी सी या ई डी सी, इसमें डी फाइंड करना था। और आपको मैंने बताया कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, ऑफ अ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू 180 में से ये जो बाकी दोनों एंगल है ना, 78 डिग्री 51 डिग्री, इनको हमने
क्या करना है, प्लस करके 180 से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी नॉट आ जाएगा, डी नॉट विच इज़ इक्वल टू आल्सो 51 डिग्री। तो ये हमारे पास सी नॉट भी 51 डिग्री आ गया और डी नॉट भी 51 डिग्री आ गया। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9B का क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।